सो हेलो टू स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बताने जा रहे हैं एक नया लेसन प्लान यानी पाठ योजना। ये रहने वाली है हमारी टीचिंग ऑफ हिंदी, जैसे आप सब देख सकते हो यहाँ पे। और ये रहेगा RCM अप्रोच के आधार पर, ठीक है। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका भी टीचिंग ऑफ हिंदी है तो वो यहाँ से देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक फॉर्मेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना होता है ऊपर, ठीक है, हेडिंग। और इस साइड आपको छोटा सा एक मिनिएचर लगाना होता है जो भी आपका टीचिंग एड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे उसको लगा सकते हो, ठीक है। आप जो भी आपका टीचिंग एड है या तो उसी का जो प्रिंट आउट निकाल के छोटा सा मिनिएचर जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप गूगल से जो है वो आपके टॉपिक के रिलेटेड पिक जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपका जो लेसन प्लान है वो एक अच्छे से पाठ योजना जो है वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या रहता है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमारा रहता है ए पॉइंट, क्योंकि हमारी RCM अप्रोच है तो हिंदी में इसको हम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है और इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है। हिंदी के अंदर इंग्लिश में इसको अपन लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा, और हिंदी में इसको अपन लिखेंगे पहचान डेटा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, पहचान डेटा। तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो इसको उतार भी सकते हैं। तो पहचान डेटा के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे सबसे पहले छात्रा अध्यापिका या अध्यापक जो भी होगा, लड़का है तो अध्यापक आ जाएगा। उसका नाम क्या है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है तो उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। अनुक्रामक, ठीक है, यानी उसका रोल नंबर क्या है, तो ये हमारा रोल नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। कक्षा कौन सी है, ठीक है, फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ये हमारी कक्षा अगर 7th है तो ये 7th का आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विषय कौन सा है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये हिंदी विषय हमारा रहेगा। और ये ई होगा, ठीक है, इसको सही से कर लेना। उसके बाद अगर हम उप विषय की बात करें, यानी जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, रहीम के दोहे, ठीक है। तो रहीम के दोहे हम पढ़ने वाले हैं, और अवधि यानी ड्यूरेशन कितनी रहेगी हमारी, 40 मिनट हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखो RCM अप्रोच होती है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो हमारा मैसूर है ना, उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि हमें कैसे किसी भी पाठ योजना को तैयार करना है, ठीक है। तो ये रीजनल कॉलेज ऑफ एक एजुकेशन था हमारा मैसूर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि हमें कैसे कोई पाठ योजना जो है वो तैयार करनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया, ए आता है हमारा, इसके अंदर जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान डेटा रहता है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हमारा आ जाएगा क्या, इसको अपन लोग करते हैं डिनोट बी पॉइंट से, ठीक है। और बी के अंदर हमारी रहती है प्रथा, ठीक है, इसको हम इनपुट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसके अंदर हमारा रहता है पहले B1 पॉइंट जो रहता है हमारा शिक्षण बिंदु, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु मतलब किस किस चीज़ का हम शिक्षण करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो रहीम के दोहे के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, और दोहों का कथन करवाएंगे उनको, ठीक है। उदाहरण समझाएंगे अच्छे से उनको, एंड प्रश्न अभ्यास कराएंगे, और व्याकरण अगर दिया होगा लास्ट में तो वो भी हम उनको कराएंगे। तो इसमें आप देखो हर एक लेसन प्लान जो भी आपका टॉपिक है आप सिमिलर वे में कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसका आपको लिखना है, जो जो उसमें चीज़ें होंगी उन्हीं के नाम आपको शिक्षण बिंदु के अंदर लिखने हैं। जैसे हमारा ये चैप्टर था रहीम के दोहे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि हम दोहे बढ़ाएंगे, ठीक है, उनका कथन करेंगे, उदाहरण देंगे, प्रश्न का अभ्यास करेंगे, एंड व्याकरण जो भी ग्रामर होगा तो वो भी पढ़ाएंगे हम, ग्रामर वाला पोर्शन भी। तो इन द सिमिलर वे में आप हर एक जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका उप विषय है, जो भी पढ़ाने वाले हो आप हिंदी में, तो आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जो जो आपको शिक्षण बिंदु दे रखे होंगे, मेन मेन पॉइंट्स, हेडिंग, जैसे कोई और आपका उप विषय है, चैप्टर है, जैसे ये तो रहीम के दोहे हो गया, तो उसमें जो जो चीज़ें पढ़ाने वाले हों बस वही उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों सोचते हैं कि दिक्कत होती है कि हमें बनाने में बहुत ज़्यादा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट रहता है, B2 पॉइंट रहता है, ठीक है। तो B2 पॉइंट हमारा होता है उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे, ठीक है, हर एक में, बस कुछ चेंज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो इसके रिलेटेड होगा कि रहीम के दोहे जो हैं इनका कथन, ठीक है, प्रॉपरली इनका कथन करवाना बच्चों को,
ये हमारा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये जो है वो हमारा अलग होता है, मतलब स्पेसिफिकल होता है ये, मतलब विशिष्ट होता है यानी विशेष होता है। ये जो एक ऑब्जेक्टिव होता है यानी एक उद्देश्य होता है, ये हमारा B2 पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर देखो छात्रों को शब्द भंडार, छात्रों के जो शब्द भंडार होगा उनका, उसमें वृद्धि कराएंगे हम, ठीक है। यानी उनको नए शब्द अर्थ सिखाएंगे हम। छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा हमारा एक। फिर आ जाएगा छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना। शुद्ध उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन उनकी क्लियर करना, ठीक है, यानी अच्छे से वो प्रोनाउंस कर पाएँ, बच्चों को उच्चारण कर पाएँ उनका शब्दों का। तो ये चीज़ें हमारे क्या रहेंगे, उद्देश्य रहेंगे, ठीक है। और इसमें प्लस आप एक और ऐड कर सकते हो कि रहीम के दोहे जो हैं इनका कथन, ठीक है, तो ये भी तो हमारा उद्देश्य रहेगा ना। तो ये भी आप जो है वो लास्ट में ऐड कर लोगे। बस एक जो आपका उद्देश्य होगा, दो लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो, जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमारा उद्देश्य रहेगा ना। ये तो हमारे जनरल उद्देश्य आगे जो तो हमारे हर एक में सेम रहते हैं। जो भी हम हिंदी का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें ये मैक्सिमम सेम रहते हैं हर एक लेसन प्लान में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा पॉइंट दैट इज़ B3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, उम्मीद, व्यवहारिक परिणाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमें इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। तो देखो जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि बच्चा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ जब हम ये कर लेंगे तो बच्चे के अंदर ये सारी चेंजें जो हैं वो आ सकती हैं, उसके व्यवहार में ये सारी परिणाम जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या कि छात्र जो है वो काबिल बन पाएंगे कि वो जो नवीन ज्ञान के साथ जुड़ सकेंगे, ठीक है, मतलब जो नया ज्ञान है वो सीखेंगे कुछ, ठीक है, और वो अपना ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त करा होगा उसको प्रयोग में ला सकेंगे। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, अपेक्षित व्यावहारिक परिणाम। तो आप यहाँ पे प्रश्न भी ऐड कर सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, यानी इस पाठ योजना को पढ़ाने के बाद छात्र जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है, और सही से जो है वो इसका कथन कर पाएंगे, ठीक है। दोहे जो हमारी रहीम के दोहे जो हमारी उपविषय है इसके बारे में भी वो अच्छे से कथन कर पाएंगे। तो ये आप सारे लिख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे, उम्मीद, व्यवहारिक परिणाम। फिर आ जाएगा हमारा B4 पॉइंट जो रहता है हमारा सहायक शिक्षण सामग्री। मीन्स जो आप टीचिंग एड्स के लिए जो यूज़ कर रहे हो आप मटेरियल, जैसे इसमें हमारा श्याम पट रहेगा, ब्लैक बोर्ड, चाक हो गया, डस्टर हो गया, जार्डन, ठीक है, और संकेतन, ये कुछ आदि, और ये सारे हर एक लेसन प्लान में ये भी सेम रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री भी कहते हैं, जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसके पीछे हेडिंग लिख सकते हो कि सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या रहेगी हमारी। सामान्य मीन्स जो हर एक लेसन प्लान में, यानी जो भी पाठ आप पढ़ाओगे, योजना पढ़ाओगे तो उसमें ये यूज़ होंगे। विशेष सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है, विशेष मीन्स जो विशेष होगी, जो कि पर्टिकुलर होगी उसी टॉपिक के जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे है दोहे, तो दोहे के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, जो दोहे हैं हमारे उनके रिलेटेड हम चार्ट ले जा सकते हैं बना के, ठीक है। तो चार्ट या फिर मॉडल, इन दो में से कोई एक। तो ये हमारी रहेगी विशेष सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, यानी कोई स्पेसिफिक है ये। उसके बाद हमारा आ जाएगा B पॉइंट, नहीं होगा ये, B पॉइंट नहीं होगा, गलत लिख दिया यहाँ पे, ये C पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया हुआ, इसको थोड़ा यहाँ से रब कर दो, और ये हमारा रहेगा C पॉइंट, ठीक है। तो C पॉइंट मीन्स प्रक्रिया, प्रक्रिया मीन्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी हम प्रक्रिया करेंगे जिसमें हमारा C1 पॉइंट रहता है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन, ठीक है। तो देखो मोटिवेशन क्यों, अभिप्रेरणा क्यों ज़रूरी है, इसके हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वही अभिप्रेरणा, ठीक है, कि अभिप्रेरणा क्यों, सबसे पहले तो वही होता है जो उनका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, पहले उनको कितना पता है, पहले बच्चों को कितना पता है उसके बारे में पता करना, ठीक है, जो भी उनको पहले कितना उस टॉपिक के बारे में पता है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पहला, पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ठीक है, उसका निरीक्षण करना। दूसरा आ जाएगा कि उनमें जो रुचि पैदा करना, ठीक है, जो भी हम उपविषय पढ़ाएंगे। और तीसरा क्या आ जाएगा कि जो भी उनको पहले पता है ना, पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करना, ठीक है, किसके साथ, जो हम आज पढ़ाने वाले हैं बच्चों को,
ठीक है। तो उसके साथ कनेक्ट करना उनके पूर्व ज्ञान को, ये भी हमारा क्या रहेगा, अभिप्रेरणा का हमारा क्या होता है, मोटिव होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है और उनका पूर्व ज्ञान के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पूर्व ज्ञान से संबंधित लिख सकते हो आप यहाँ पे, से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बच्चों काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे आप उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है उत्तर। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स अपेक्षित उत्तर। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इसका मतलब होता है अपेक्षित, मतलब हम अपेक्षा कर सकते हैं। अब हमें पता तो नहीं है ना एग्जैक्ट यही आंसर देंगे बच्चे कि नहीं देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा अपेक्षित उत्तर। ठीक है, तो अपेक्षित उत्तर बच्चों का रहेगा 3 प्रकार के हो गए। अब अपेक्षित इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चे दे भी सकते हैं, जवाब नहीं भी दे सकते। तो ये आ जाएगा हमारा अपेक्षित उत्तर पहले का हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा कि हिंदी साहित्य जो है, ये इसका ऊपर वाली लाइन ये है, ठीक है, को कितने कालों, ये आपको ओ दिख रहा है, में बांटा गया है। ठीक है, तो ये बच्चों को बताना है, तो बच्चे बोलेंगे 4 कालों में बांटा गया है, या 4 काल हैं उसके, है ना। तो फिर बोलेंगे प्रश्न नंबर 3 कि रहीम किस काल के कवि हैं। ठीक है, तो उत्तर मीन्स अपेक्षित उत्तर रहेगा कि मध्यकाल के कवि हैं जो हमारे रहीम जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाएगा कि रहीम किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपका लास्ट आंसर रहेगा, ये भी हमारा उत्तर मीन्स अपेक्षित उत्तर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उपविषय की घोषणा। तो उपविषय की घोषणा हम कब करते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग फिर से ये हमारी प्रक्रिया जो है वो सी रहेगी। ठीक है, ये हमारा रहेगा सी। ये हमारा पॉइंट रहेगा सी पॉइंट। ठीक है, और ये C1 हो गया। ठीक है, जिसमें हमने अभिप्रेरणा देखा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा C2, जो हमने उप विषय की घोषणा करेंगे, यानी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। और ये वही आ जाएगा कि छात्र अध्यापिका जो है अभिप्रेरणा एक प्रश्न पूछने के बाद और उत्तर पाने के बाद अपना जो भी अभी विषय है, उप विषय है, उसकी घोषणा करेगी या करेगा। अगर लड़की है तो करेगी, अगर लड़का है तो करेगा। और कहेगा कि बच्चों आज हम रहीम के दोहे जो है वो पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो हमारी छात्र शिक्षक होगा वो श्याम पट्ट पर अभी उप विषय जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये आपको लाइन लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद हमारी आ जाएगी C3, जो कि होता है हमारा प्रस्तुति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो अभी हम एक्चुअल में जो है प्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, और जो जो ऊपर ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम सिमिलर रहती हैं आपके हर एक लेसन प्लान में। ठीक है, तो आप 1-2 लेसन प्लान जब बना लोगे ना RCM अप्रोच के बेस्ड पर, तो आप जो है वो अच्छे से सभी लेसन प्लान जो है वो, यानी पाठ योजना तैयार कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें रहता है हमारा कंटेंट, यानी सामग्री, और छात्र शिक्षक की गतिविधियाँ, एंड फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे छात्रों की गतिविधियाँ यानी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़, और श्याम पट्ट सारांश यानी ब्लैक बोर्ड समरी। तो यहाँ पे परिचय। ठीक है, तो परिचय देंगे। अभी पहले बच्चे बोलेंगे, छात्र अध्यापिका बोलेगी बच्चों को कि अपनी अपनी बुक्स खोलो और उसमें रहीम के दोहे वाला जो हमारा उप विषय है उसको खोलो। बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे, और रहीम के दोहे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे। ठीक है, यानी श्याम पट्ट पे। फिर आ जाएगा आदर्श वाचन। अभी जो है यहाँ पे जो हमारे छात्र होंगे, अध्यापिका होंगे, वो खुद पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, समझ के साथ शुद्ध उच्चारण सहित उचित भाव जाति हित से आदर्श वाचन करेंगी। ठीक है, अगर लड़की है तो करेगी, यानी पीपल जो अध्यापिका है तो करेगी, अध्यापक है तो हमारी वो करेगा। फिर ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लिख सकते हो, पूरा नहीं उतारना है। ठीक है, आपका लेसन प्लान जो बुक पे दे रखा होता है, इतना कंटेंट उसको पूरे को नहीं उतारना होता है यहाँ पे। फिर से बच्चे यहाँ पे सेम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। देन आ जाएगा अभी व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, तो अभी जो हमारे छात्र अध्यापिका जी होंगे वो क्या बोलेंगे बच्चों को कि आप एक एक करके जो है इसका व्यक्तिगत वाचन करो। ठीक है, और बच्चे जो है वो व्यक्तिगत वाचन करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है,
अन्य बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे और एक एक करके जो है वो वाचन करेंगे, यानी व्यक्तिगत वाचन करेंगे, यानी खुद से पढ़ेंगे अभी। और फिर जो हमारी छात्र अध्यापिका होंगी वो ध्यान से सुनेंगी और अगर उनकी गलतियाँ हो रही हैं कहीं पे तो उनको सुधार करेंगी कि बच्चों यहाँ पे आपको शुद्ध जो है नहीं है, ये गलत बोल रहे हो आप, इसको ठीक करना है। उसके बाद कठिन शब्द आ जाएंगे, ठीक है, यानी न्यू वर्ड्स। तो इसमें कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखा जाएगा, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा एंड बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे भी। जैसे कठिन शब्द यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ठीक है, रीत का मतलब क्या होता है, मीनन क्या होता है, तरूवर क्या होता है, ठीक है, और विप्ति क्या होती है। उसके बाद कठिन शब्दों के मीनिंग बता देंगे, ठीक है, ये जो हमारे छात्र अध्यापिका जी होंगे इनके मीनिंग्स बता देंगे, यानी इनके अर्थ क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद मनोवाचन होगा, यानी मन में उनको बोलेंगे कि आप अभी मन में इसका कथन करो, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो निर्देशानुसार जो है वो मन में वचन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा समापन, ठीक है। तो समापन हमारा क्या आ जाएगा, C4 स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा आ जाएगा ये C4 स्टेप, ठीक है। तो अभी बच्चे क्या करने वाले हैं, बच्चे नहीं करेंगे, ये समापन करेगा हमारी छात्र अध्यापिका, ठीक है। तो ये बोलेंगे बच्चे आज हमने या बच्चों आज हमने पढ़ा रहीम के दोहे के बारे में, ठीक है, और देखा कि कैसे रहीम जी जो है वो अपने दोहे जो हैं उनके माध्यम से अपने विचार रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा आज। और फिर आ जाएगा हमारा प्रदा, ठीक है, जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। और ये वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, तो ये हमारा डी होता है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डी पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा D1 आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, ठीक है, यानी एक्ट, जिसको रियल लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है, हमारा इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रियल लर्निंग आउटकम, ठीक है, यानी वास्तविक में उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। तो वास्तविक में क्या सीखा, तो ये देखो यहाँ पे बच्चों की समझ, यानी उन्होंने कितना समझा, कितना ज्ञान जो है वो अर्जित करा, उसको जांचने के लिए जो छात्र अध्यापिका जी होंगे वो बच्चों से यानी छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, ठीक है। तो आप इसमें कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरो, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ, बच्चों को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि जाल पर जल जाती बही तजी मीनन को मोही। तो यहाँ पे एक दोहा दे रखा है, ठीक है, तो बच्चों से बोलते हैं कि इसका कथन करें, ठीक है, इसका कथन करें, तो ये बच्चों को करना है। फिर प्रश्न 2 धरती की माँ, तो ये बच्चों ने पढ़ा होगा, बताओ आगे क्या आएगा। रहीम डैश के प्रमुख कवि हैं, तो ये एक टाइप के रिक्त स्थान हो गए, ठीक है हमारे। तो ये यहाँ पे आप रिक्त स्थान कर सकते हो या सही गलत भी पूछ सकते हो। फिर रहीम एक डैश थे, क्या थे वो, एक कवि थे, है ना। तो ये बच्चों को बताना है, ये आपको नहीं लिखने, आंसर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला होता है यहाँ पे आप उत्तर नहीं लिखते हो, सिर्फ आप क्वेश्चंस या फिर रिक्त स्थान या फिर सही गलत आप यहाँ पे लिख के ले जाते हो। फिर आ जाएगा हमारा D2 पॉइंट, ठीक है, जिसमें हमारा होता है गृह कार्य यानी होम असाइनमेंट। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि पाठ में अंकलित दोहे जो भी हैं दोहे का संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है बच्चों को, ठीक है। तो ये उनके लिए कर के लिए काम दे दिया जाएगा लास्ट में। तो ये था हमारा कंप्लीट पाठ योजना, ठीक है, जो हिंदी का था, जो हमने देखा रहीम के दोहे। और ये कक्षा आप जो है वो 7वीं देख सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है वो सभी के सभी पाठ योजना जो है वो रेडी करनी है, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको जो है वो चीज़ों को करना होता है, ठीक है। बेसिकली जब आप एक दो जो पाठ योजनाएं हैं वो रेडी कर लोगे ना, तो फिर आप आसानी से जो है वो सभी के सभी जो भी आपके उप विषय हैं ना उनके आप जो है वो पाठ योजना रेडी कर लोगे, ठीक है। तो ये इतना कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, चीज़ों को समझ होनी चाहिए कि हमें चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, उनको कैसे क्या करना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका पिक्चर लगा देनी है, ठीक है, जो भी आप टीचिंग एड का भी लगा सकते हो या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हो इसके बारे में। और यहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर जो है वो ज़रूर लगाओगे आप, और इससे क्या होता है कि आपका आसान हो जाती है चीज़ें, और थोड़ा आपका जो लेसन प्लान है यानी जो पाठ योजना है वो थोड़ा एक डेकोरेटिव वे से यानी दिखना लगता है और एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी आकर्षित आकर्षित, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है।
बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई भी आपका लेसन प्लान है, कोई भी पाठ योजना है जो आपको नहीं मिल रही है, तो आप एक बार अपनी जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपकी क्वेरी है उसको रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।